सोनारी वन, वह खूबसूरत और विशाल जंगल जो दिन भर चिड़ियों की चहचहाहट और जानवरों की हलचल से गूंजता रहता था, एक दिन अचानक सन्नाटे में डूब गया। सूरज की किरणें जैसे ही जंगल की पत्तियों से छनकर नीचे आईं, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहले जहां हर सुबह पेड़ों की हरी छांव में जानवर शांति से बिता करते थे, वहां अब कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। यह जंगल कभी इतना शांत नहीं रहा था। गोलू हाथी, जो इस जंगल का सबसे बुद्धिमान और सबसे बड़ा जानवर था, सबसे पहले यह महसूस करने वाला था। एक सुबह जब वह बांस के पेड़ों के बीच से गुजर रहा था, उसने देखा कि न तो चिड़ियों की चहचहाहट है, न ही अन्य जानवरों की कोई आवाज। वह रुककर सोचने लगा, क्या हो रहा है? यह खामोशी तो कुछ सही नहीं लगती। गोलू ने जैसे ही प्रीति मोर को देखा, उसे लगा कि शायद वह जानने में मदद कर सकती है। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और कहा, प्रीति, क्या तुमने भी यह खामोशी महसूस की है? प्रीति मोर ने अपनी सुंदर पूंछ हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ गोलू, मुझे भी डर लग रहा है। क्या तुमने सुना? रात में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, गोलू ने गंभीरता से कहा। कहीं तो कुछ गलत हो रहा है, हमें इसका पता लगाना होगा। इस बीच जंगल का शाही शेर किरो बाघ भी जंगल के गहरे हिस्से में चुपचाप घूम रहा था। वह एक तेज और ताकतवर बाघ था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जैसे ही उसने गोलू हाथी और प्रीति मोर को देखा, वह जल्दी से उनके पास पहुंचा और कहा, क्या तुम लोगों ने सुनी वह आवाज? रात को मैं जंगल के किनारे तक गया था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमें पीछा कर रहा हो। गोलू हाथी ने चिंता जताई, क्या यह जंगल में कोई शत्रु छुपा है? क्या हमें किसी बाहरी खतरे से निपटना होगा? कितू खरगोश, जो हमेशा किसी भी संकट में सबसे पहले आकर मदद करता था, इस समय शांत बैठा था। वह एक समझदार और चतुर खरगोश था, जो किसी भी स्थिति को भांप लेता था। उसने सिर उठाकर कहा, हो सकता है हमारे पास अभी जो जानकारी है वह अधूरी हो। हमें और ध्यान से देखना होगा। हमें इस रहस्य का हल ढूंढना होगा ताकि हम सब सुरक्षित रहें। सभी जानवरों ने मिलकर तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए सोनारी वन के सबसे पुराने और रहस्यमय स्थान सोनारी मंदिर तक जाएंगे। यह मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था और जानवरों की मान्यता थी कि यह कोई शक्तिशाली शक्ति निवास करती है, जो जानवरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन आजकल कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। अगली सुबह सूरज की किरणें हल्की हल्की जंगल में फैल रही थीं और सभी जानवर अपने रास्ते पर चल पड़े। गोलू हाथी सबसे आगे था, उसके पीछे किरो बाघ और प्रीति मोर थे, और सबसे पीछे कितू खरगोश धीरे धीरे दौड़ रहा था। जैसे जैसे वे मंदिर की ओर बढ़े, जंगल की खामोशी और भी घनी होती जा रही थी। पेड़ों की छांव अब पहले जैसी हरी भरी नहीं रही और हवा में हल्का सा अजीब सा गंध महसूस हो रहा था। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो उनका दिल धक धक करने लगा। मंदिर के सामने एक विशालकाय पेड़ खड़ा था, जिसका तना बहुत पुराना और दरक चुका था। पेड़ के नीचे एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी, जो अब धुंधली और डरावनी लग रही थी। गोलू हाथी ने ध्यान से देखा और कहा, यह मूर्ति पहले इतनी डरावनी नहीं थी, क्या यह बदल गई है? प्रीति मोर ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है कुछ तो है जो हमें यहां लाकर खड़ा कर रहा है। मैंने सुना है, किरो बाघ ने आवाज में घबराहट भरते हुए कहा, कि यह मंदिर कभी बंद नहीं होता और यह जगह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब यह मुझे खतरनाक लगने लगा है। इसी बीच अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, जो किसी गहरे कुएं से आती महसूस हो रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? सभी जानवर घबरा गए। यह आवाज न तो किसी जानवर की थी, न ही किसी इंसान की। गोलू हाथी ने धीरे से कहा, कौन हो तुम? और फिर एक भयावह हंसी सुनाई दी, जो हवा में घुलकर जंगल में फैल गई। तुम नहीं समझते, वह आवाज गूंजी, तुम यहां एक रहस्य सुलझाने आए हो, लेकिन इस जंगल में वह रहस्य तुम्हें घेरने के लिए तैयार है। इतना सुनते ही अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और तभी एक घना काला धुआं मंदिर से बाहर निकलने लगा, जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। उस धुएं से एक विशालकाय आकृति बन रही थी, जो पहले एक डरावनी छाया जैसी दिखी और फिर जैसे ही वह स्पष्ट हुई, सभी जानवरों के दिलों में खौफ भर गया। यह आकृति बहुत ही रहस्यमयी और भयावह थी। यह क्या है?
किरो बाघ ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। यह वह शक्ति है, एक गहरी आवाज ने कहा, जो इस जंगल को अब अपनी चपेट में लेने वाली है। तुम सबका सामना अब इससे होगा। सभी जानवर डर के मारे खड़े थे, लेकिन गोलू हाथी ने धीरे से कहा, हम इस रहस्य का सामना करेंगे, हम डर नहीं मानेंगे। लेकिन सचमुच क्या वे इस अदृश्य शक्ति से बच पाएंगे? क्या सोनारी वन को यह रहस्यमयी शक्ति अपने शिकंजे में ले लेगी, या फिर जानवर एकजुट होकर इसे हराने में सफल होंगे? इंतजार करें अगले भाग का, जिसमें यह रहस्य और भी गहरा और खतरनाक होता जाएगा। क्या जानवर इस अदृश्य शक्ति से लड़ पाएंगे, या यह रहस्यमयी आकृति जंगल पर अपना कब्जा जमा लेगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप और ऐसी रोमांचक और रहस्यमय कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।